हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाला ये क्लास चल रहा है और हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। आपके सामने एनसीईआरटी बुक का स्लाइड खुला हुआ है, तो आज थोड़ा सा देख रहे हैं जो क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या आगे पढ़ना है। ठीक है, एक क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला भी चल जाना चाहिए। नहीं तो मैंने बताया था आपको, जो मैग्नीशियम रिबन देख रहे हो, ये मैग्नीशियम रिबन ये वाला है, वो जल रहा है। वो जो आपको ग्रीन थोड़ा सा दिख रहा है, वो एक्चुअली में मैग्नीशियम रिबन वाइट कलर का होता है, पूरा का पूरा वाइट 100%। जैसे आप स्कूल में लड़कियां रिबन नहीं बांध के जाया करती थी, पहले हम लोग के टाइम में जाया करती थी, अभी का पता नहीं। तो उस टाइम में जो रिबन हुआ करता था वाइट कलर का, वो बिल्कुल ऐसा ही ये मैग्नीशियम रिबन भी हुआ करता है। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये जल गया और ये देख रहे हो पाउडर गिरते जा रहा है। कहाँ गिर रहा है? प्लेट में। और ये जो प्लेट में पाउडर है, जो राख बोलते हो, उसी राख को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था? देख रहे हो, वही मैग्नीशियम का जला हुआ रूप था, राइट। हाँ, अब आगे चलते हैं। यदि मैग्नीशियम रिबन कैसे जला वो तो समझ गए। अब इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? तो इस रिएक्शन का यहाँ पे देख लो कैसे लिखा गया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसी इक्वेशन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखा करते थे तो क्या बोला करते थे? हाँ, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ही बोला करते थे। अब केमिकल इक्वेशन कौन सा है? Mg प्लस O2 एरो MgO, Mg प्लस O2 एरो MgO। ये एक तरह का क्या है? केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता? तो इस साइड देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इस साइड ऑक्सीजन बस 1 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो एक साइड 2 हो एक साइड 1 हो। तो फिर क्या हुआ होगा? इधर भी 2 होगा। इसके आगे तो 2 लिख नहीं सकते। यहाँ पे लिखोगे क्या? 2 नहीं लिख सकते। तो कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा 2। तो अब यहाँ पे 2 जैसे ही लिखेंगे, मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस मैग्नीशियम को भी 2 करने के लिए इसके आगे भी 2 लिखना होगा। तो कैसा, यानी इसको यदि बैलेंस करना चाहें तो कैसे लिखना पड़ेगा वो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे भी 2। और यदि ऐसा हो जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा? बैलेंस। फिर ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या किए थे हम लोग? कहाँ पे लगाए थे 2? कहाँ लगाए थे पहले 2? हाँ, ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो इसके लिए इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या किए थे? इसके आगे 2 लगा दिए थे, सॉरी 2 लगा दिए थे। अब इससे मैग्नीशियम भी कितना हो गया? यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 1 ही है। तो इसको 2 करने के लिए हम लोगों ने फिर क्या किया? इसके आगे भी 2 लगा दिया। और इसी को बोलेंगे क्या? क्या? बैलेंस द रिएक्शन। हमने रिएक्शन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो बैलेंस द रिएक्शन के बाद हम लोगों को और क्या क्या पढ़ना था? स्लाइड थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं, पहली बार हो रहा है ना, ये पहला मेरा ऐसा क्लास जा रहा है, नहीं तो अभी तक लिया नहीं था। जो भी ये ट्रायल है, क्लास है, यही है क्या? तो आगे देखते हैं। केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया था, मैग्नीशियम को बैलेंस करना देख लिया। अब देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का जो आपका एनसीईआरटी बोलता है वो तो लंबा प्रोसेस है। इसका 7 स्टेप का प्रोसेस है, लंबा चौड़ा। सबसे पहले बोला क्या है? देखो, जो एलएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो इधर देखो, इसमें Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ऐसे ही H यहाँ पे 2 है, देख लो 2 है, और यहाँ पे भी H2 है तो ये 2 है। फिर SO4 इस साइड भी है, SO4 इस साइड भी है, यानी S भी 1, यहाँ पे भी 1, और O4 तो यहाँ पे भी O4। तो ये दोनों जितना LHS में है उतना ही RHS में, दोनों का दोनों ही क्या कहलाएगा? ये एक बैलेंस रिएक्शन है। यानी Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 एक बैलेंस रिएक्शन कहलाता है, राइट। लेकिन अब जब आप देखोगे यहाँ पे अगला रिएक्शन देखो क्या है? Fe प्लस H2O एरो क्या है? Fe3O4 प्लस H2। अब फिर से इसको पहला स्टेप को फॉलो करो तो
तो पहले देखते हैं बैलेंस है कि या नहीं। पहला स्टेप ही यही है जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। हाँ, तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, यहाँ पे किया गया है बॉक्स ड्रॉ, स्टेप 2 में देख रहे हो। अब बॉक्स में क्या किए हैं तो लिख दिए हैं आयरन कितना है, तो Fe देखो यहाँ पे देखो Fe कितना है 1। हाँ, इधर देखो Fe कितना है 3। अब ये तो बैलेंस नहीं है, क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 है, तो ये H तो बराबर लग रहा है, ये O1 है और यहाँ पे O4 है, तो ये भी कुछ ना कुछ अटपटा सा लग रहा है, बैलेंस सा नहीं लग रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे के स्टेप जो आपके बाकी 5 स्टेप हैं उसको मैं एक साथ करने का ट्राई कर रहा हूँ, और शायद आप एक साथ आसानी से समझो, ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से, तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। नहीं तो सबसे पहले रुकिए, थोड़ा सा जूम कर दें, जो लिखने में हमको थोड़ा सा आसानी होगी। फिर से ले लिए ये वाला पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको क्या करना है, इधर वाले Fe को भी कितना बना देना है 3, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके आगे 3 लगा दो, राइट। पहला स्टेप हो चुका है। अब देखो फिर से, अब यदि यहाँ पे तुम 3 लगा दिए तो यहाँ पे O का देखो कलर चेंज कर दें, क्या कर लें, चलिए ठीक है। पूरा का पूरा कलर ही चेंज हो जा रहा है ये तो, चलो यहीं ठीक है भाई। अब यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे भी H2, लेकिन O यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है O 4 है, तो यहाँ पे भी O को कितना करना पड़ेगा 4। कैसे कर सकते हैं 4, तो इसके आगे 4 लगा के, राइट, हो गया 4H2O। अब देखो यहाँ पे Fe3 O4, लेकिन यहाँ पे H कितना हो गया 8, ये 2 और 4 को ये वाला देखो पार्ट 4 और 2 है ना, 4 दूनी 8 क्या लाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी 8 करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आगे 4 लगा देंगे। जैसे ही 4 लगाएंगे ये भी 8 हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो। और इसी को बोलेंगे बैलेंस करना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने क्या किया, सबसे पहले देखा तो कौन सा मॉलिक्यूल LHS में ज़्यादा है या RHS में ज़्यादा है, जो जहाँ पे ज़्यादा था दूसरे साइड मैंने उसको कम नहीं किया है। यहाँ पे Fe यदि 3 था तो यहाँ पे 1 ही था, तो यहाँ इसको कम करके 1 नहीं किए हैं, बल्कि इसको बढ़ा के 3 किया गया है। तो आप नंबर बढ़ा सकते हो और बढ़ा के मल्टीपल में बढ़ा के देखो जो बैलेंस कहाँ पे हो जा रहा है, और ये इसी प्रोसेस में आपका किया गया है। देख लें आपका स्लो प्रोसेस NCERT का क्या बता रहा है, बोल रहा है जो देखो यहाँ पे H2O, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल की बात किया गया, जिसमें आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड में कितने हो जाते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में O का नंबर देखो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, बिल्कुल 1, और इस साइड 4 हो जा रहा है। तो पहले उसको बैलेंस किया है, यहाँ पे देख रहे हो 4 इंटू कर दिया है, ताकि O का नंबर भी यहाँ पे कितना हो सके 4 हो सके। तो पहले O को बैलेंस किया है, जैसे ही O बैलेंस हुआ, जैसे देख रहे हो 4 दे दिया है, O बैलेंस कर दिया, जैसे ही O बैलेंस हो गया, लेकिन H2 तो अनबैलेंस हो गया, तो इस साइड फिर से 4 लगाया ताकि ये H2 भी बैलेंस हो सके, यानी 8 हाइड्रोजन इस साइड था तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ सके। फिर आपका अगला स्टेप क्या किया है, तो यहाँ पे देखो Fe3 हो गया था और इस साइड तो Fe1 ही था, तो यहाँ पे फिर 3 लगाया है ताकि वो बैलेंस हो सके। और इतने सारे प्रोसेस को करने के बाद यहाँ आपका ये छोटा सा बैलेंस द रिएक्शन हुआ है। तो कहाँ गया जी, ढूंढते हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग थे। तो ये बैलेंस द रिएक्शन हमारा यहाँ पे चल रहा था। तो हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। इसके लिए मैं एक वीडियो क्लास लेने का फिर से ट्राई करूँगा, और ये वीडियो क्लास शायद आपका कल ही आ जाए। वहाँ पे हम अच्छे से बैलेंस द रिएक्शन सीख लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से बैलेंस द रिएक्शन सारे टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद यदि पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो क्यों ना कल के लेसन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, राइट।
बैलेंस द रिएक्शन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्शन पढ़ने के बाद अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते नहीं हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है। पहला होगा कौन सा रिएक्शन है, देख लो, पढ़ो क्या लिखा है, कम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल, कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ये भी इसी को एडिशन रिएक्शन बोला करते थे। कम्बिनेशन रिएक्शन को ही क्या बोला करते थे, एडिशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद सेकेंड टाइप का रिएक्शन आगे चल के देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बोला था ना, क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद और आगे चलोगे तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देख लो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पावरफुल मेटल कमज़ोर मेटल को डिस्प्लेस करता है। उसके बाद अगला और रिएक्शन में जाओगे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ जाएगा, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहलाता है। लेकिन ये क्या किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ पे जाके और अच्छे से समझ लेंगे, अभी मैं नहीं बताऊँगा उसके बारे में। और फिर आएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहाँ यार, पहले ही हो गया क्या, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपके 4 तरह के रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो ये 5वां आपका एनसीईआरटी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीसरे टाइप में ही आ जा रहा है। आप जब पढ़ोगे ये तो क्लियरली समझ जाओगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो क्या रहा है, बढ़ना क्या होता है, घटना क्या होता है, और दोनों यदि एक साथ हो जाए तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, वो भी क्या होता है वो भी समझ लेंगे। तो बस इतना ही है इस लेसन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके बाकी सारे कंपोनेंट जो मुझे आज बस दिखाना था कि आपका एनसीईआरटी कितना बता रहा है आपको लेसन 1 में, वो मैंने आपको लगभग दिखा दिए। हाँ, और जितने भी रिएक्शन सब है, जैसे ये हुआ फिर ये हुआ, तो ये सब बनाना भी सीख लेंगे, कैसे बना सकते हैं हम, खुद से कैसे बना सकते हैं। और इस सब टाइप पे यदि 2-3 हज़ार रिएक्शन यदि हमको दे दिया जाए तो वो आसानी से बन जाए, इस लायक हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा क्लास नहीं बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।